नमस्कार। आज मैं आपको, जैसे आपने बसें देखी होंगी ना, रोडवेज की बहुत सारी बसें चलती हैं। तो जब वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, जैसे 2013 का मॉडल हो गया, 2010 का मॉडल हो गया, यानी कि थोड़ा सा आउटडेटेड होती हैं, तो उन्हें नीलाम किया जाता है। तो ऐसी बसों को अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि क्या इससे बिज़नेस बनाया जा सकता है, क्या उन बस को खरीद के कहीं और यूज़ किया जा सकता है, अगर वो आरटीओ के स्लैब में है, अगर वो ऐसी कंडीशन में है कि जिनको यूज़ किया जा सकता है, या कुछ उसको मॉडिफाई करके उस बॉडी को कुछ यूज़ किया जा सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे बिज़नेस बहुत सारे बन सकते हैं। मोटरसाइकिल मैं दिखाऊंगा, सब प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लैपटॉप के थ्रू दिखाऊंगा आपको कैसे उसको परचेज़ करते हैं, क्या तरीका है, वो वेबसाइट कौन सी है। जैसे एमएसटीसी शायद आपको पता हो, क्योंकि अगर पुराना वीडियो एक आपने देखा हो तो उसमें मैंने बताया है ना, कैसे आप उसे परचेज़ कर सकते हैं, कैसे एमएसटीसी के थ्रू कैसे क्या काम होता है। मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगा, दिखाऊंगा ऑप्शन कैसे, क्या आप देखना चाहिए आपको, कैसे आप बस की या कस्टम की कैसे आप देख सकते हैं, वो सब कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे लैपटॉप पे, स्क्रीन पे आप देखेंगे कि कैसे क्या होता है, ताकि आप और अच्छे समझ सको। तो सबसे पहले आप गूगल में डालेंगे एमएसटीसी, जैसे मैं डाल के दिखा देता हूँ। एमएसटीसी, आपने जैसे ही एमएसटीसी डाला, इसका फुल फॉर्म होता है मटेरियल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो जब आप एमएसटीसी डालोगे तो सबसे पहले आपकी सबसे पहली वेबसाइट आएगी, जिसमें देखो ये लिखा है ई ऑक्शन, है ना। आप ई ऑक्शन में क्लिक करेंगे, तो जब ई ऑक्शन में क्लिक करेंगे तो इस टाइप की आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी। बस यही वेबसाइट है जो आपके लिए एकदम पैसे का द्वार खोल सकती है। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले समझा दूं। जब पहली बार कोई अपना 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन करता है, ये गवर्नमेंट का है, अगर आपके आसपास, आप कैसे वहाँ पहुँचोगे, माना आपने ये देखने के पहले मैं आपको समझा दूं। एमएसटीसी ऑफिस नियर मी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, ऐसा नहीं कोई प्राइवेट हमें कुछ पैसे दे के इस वेबसाइट का वो करा रहा है। एकदम भैया ध्यान से समझो, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, बहुत बड़ी है, जब जिसका आपने आज तक नाम नहीं सुना। ये सबसे बड़ी वेबसाइट है, इसमें अरबों का इधर उधर ट्रांजैक्शन होता है आपको, लेकिन उसका नाम नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि कभी वो बताया नहीं जाता, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं बताया जाता। लेकिन मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ समझो, है ना। सारी चीज़ों का ऐड आता है, बहुत गड़बड़ सड़बड़ ऐप का भी ऐड आपने हज़ारों देखे होंगे, बट एक अच्छी वेबसाइट का ऐप नहीं देखा होगा, ऐड नहीं देखा होगा। तो क्या है, एमएसटीसी जब आप ऐसे करके पहुंच जाओगे, तो जब आप नीचे जाओगे तब सबसे पहले देखो एमएसटीसी हेड ऑफिस, तो यहाँ ऑल लिखा है, सबसे किनारे की तरफ देखना जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ऑल लिखा है ना, सेलेक्ट ऑफिस। तो आप ऑफिस सेलेक्ट करोगे, मेरा लखनऊ है तो एलकेओ होता है उसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे स्टेशन के शॉर्ट फॉर्म होते हैं ना, वैसे इनके भी शॉर्ट फॉर्म। तो लखनऊ में मैंने सेलेक्ट किया, मैं दिखा रहा हूँ एकदम, है ना। और आप अपना क्षेत्र सेलेक्ट करना, क्योंकि जब आप सब अपना क्षेत्र सेलेक्ट करोगे तब आप उसे और अच्छे से समझ पाओगे। अब आप देखो, सबसे पहली मैं समझाता हूँ। पहले सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर वाली तो एमएसटीसी लिखा है, यानी कि एमएसटीसी है, स्लैश लगा हुआ है, फिर एलकेओ यानी लखनऊ लिखा है, फिर स्लैश लगा है, उत्तर प्रदेश लिखा है, यानी उत्तर प्रदेश स्टेट की है, फिर स्लैश लगा है, फिर लखीमपुर खीरी लिखा है, यानी कि ये लखीमपुर खीरी की है, फिर स्लैश लग के ऑक्शन नंबर है। ऐसे ही हर एक में हो। इसके नीचे वाली देखो एमएसटीसी, फिर देखो क्या लिखा है, स्लैश लखनऊ, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मिर्जापुर, यानी अगर मिर्जापुर के आसपास है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, यानी कहाँ पास में जहाँ है उसको देखने का तरीका ये। फिर लॉट टाइप लिखा हुआ है ना, लॉट टाइप में क्या लिखा हुआ है, जर्नल ना, ये चीज़ है। तो आप हमेशा हेजार्डियस नो, है ना, तो आप हमेशा ऊपर देखो, 3 चीज़ें लिखी हैं, ऑल, जनरल, आरवीएसएफ और हेजार्डस। तो आपको जनरल पे क्लिक करना है, अभी ऑल पे है, जनरल पे, ताकि वो चीज़ें यहाँ जो आपको यूजफुल है। फिर जब आप नीचे आओगे, तो जब नीचे आते जाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी जो आपको मतलब बहुत, जैसे ये देखिए, ये क्या है, एमएसटीसी लखनऊ, इसके ऊपर वाली देखिए जो ब्लू कलर है ना, उसके जस्ट ऊपर वाला देखिए यूपीएसआरटीसी इतना लखनऊ। और जब हम इसे खोलेंगे तो ये इस तरीके से खुल जाएगा, है ना। अब जब देखिए इसमें क्या है, सॉरी, इस तरीके से ये देखिए क्या है, एमएसटीसी लखनऊ, यूपीएसआरटीसी उत्तर प्रदेश स्टेट रोडवेज टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है। अब जब इस पे नीचे आओगे तो देखना
क्या चीज़ है, नीचे जब आओगे, एकदम नीचे आओगे तो ये देखिए क्या चीज़ है, लॉट का क्या है, स्क्रैप है, डीजल बस है ना, क्या है, डीजल बस है। ये देखिए ये डीजल बस है, प्रोडक्ट टाइप है ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कैटेगरी बस है, यानी बस बिक रही है। कितनी है, एक लॉट में यूपी 27 करके नंबर वाली बस, मॉडल नंबर क्या है 2013, यानी 2013 की बस है, ठीक है। फिर 2013, फिर 2013, फिर 2013, ऐसे करके बिक रही है, एक लॉट है। यानी इतनी बसें जो इसमें हैं, लगभग 9 बसें, ये एक साथ बिक रही हैं एक लॉट में। यानी एक साथ जो खरीदेगा पूरी इतनी 13 पुरानी बसें खरीदेगा और इसे खरीदने के लिए इसमें बोली लगाएगा ऑनलाइन। इसके लिए क्या चाहिए, अब इसका दूसरा दिखा देते हैं, आगे चलेंगे तो दूसरा एक और है, ये भी देखो यूपीएसआरटीसी की, इसमें भी बसें बिक रही हैं ना। इसमें जब नीचे जाओगे तो ये देखो बसें हैं, मॉडल नंबर 2011, बस टाइप है, और ये यूपीएसआरटीसी की एमएस, यानी सोचो सारी बसें बिक रही हैं आज की डेट। ऐसा नहीं कि मैं बहुत पुराना दिखा रहा हूं, ये आप देखो, आप डेट देखो, इसमें 27/3, आज की डेट 27 है, 27/3 आज का है ना, क्योंकि आज का ऑक्शन चल रहा है तो आज का सब दिखा रहे हैं। इसके बाद क्या है, यहां ये असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी में आज ही एक एमएसटीसी लखनऊ असिस्टेंट कमिश्नर कस्टम का चल रहा हुआ है। कस्टम को आप समझ ही रहे हो, यानी कि, और इसमें क्या है, बिक क्या रहा है, मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर यूपी इतना एक क्वांटिटी, हीरो होंडा एक क्वांटिटी, और ये दो जो मोटरसाइकिल है देखो, लॉट 2.0 है ना, 1 लॉट है, और ये 1 लाख की बिक्री है, ये 1 लाख है। फिर सेकंड है लॉट नंबर 5 मोटरसाइकिल, उसमें क्या है, एचएफ डीलक्स है, और एक क्वांटिटी, यानी एक एचएफ डीलक्स बिक रही है। फिर नीचे आ गया मारुति वैगन आर, इसमें देखिए मारुति वैगन आर बिक रही है, एक बिक रही है ना। और फिर नीचे आ जाओ, फिर मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर बिक रही है एक, फिर नीचे आ जाओ मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर बिक रही है ना। फिर ये ट्रैक्टर है हिंदुस्तान एसडीवी, यानी सब कुछ इसमें है। बात यह है कि आप कितना आसानी से इसे समझ पा रहे हो। ये सिर्फ मोटरसाइकिल्स, ट्रैक्टर्स, बसेस, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं, रोज लाखों चीजें ऐसी बिकती हैं। लोग शिप भी बिकते हैं, शिप समुद्री जो जहाज होते हैं वो तक बिकते हैं, एयरफोर्स की बहुत सारी चीजें बिकती हैं, यानी सब कुछ इसमें अवेलेबल होता है, सब कुछ इसमें बिकता है। लेकिन आपको पता नहीं है, ये मतलब मैं समझता हूं कि इससे अच्छी वेबसाइट नहीं हो सकती। अगर आपको जो जिस लाइन में, अगर आपको ड्रम खरीदने ना, मान लो ड्रम नीले वाले आपने देखे होंगे ड्रम होते हैं, उनका व्यवसाय, तो ड्रम इसमें बिकते हैं स्क्रैप में, बहुत औने पौने दाम में, 200-250 में बिक जाते हैं, है ना। और बस आप 100 रुपये में भी बिकते हैं, जो आप 600 का ड्रम बाहर लाते हो ना, वो 600 रुपये में इसमें मिल जाते हैं। बट दिक्कत ये है कि आपने इस चीज़ को समझा नहीं, इस लाइन में कभी आपने सोचा ही नहीं। किराना व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय, या मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, बस इससे आगे अगर बहुत बड़ी दुनिया है जो आपको दिखाई नहीं जाती, जो आपसे छुपाई जाती है, तो छुपने न दो। मेरा यही प्रयास है कि अधिक से अधिक इसमें पार्टिसिपेट करें लोग, इसमें अधिक से अधिक लोग आएं, ताकि इसे समझ सकें और अच्छा पैसा कमा सकें। इसके थ्रू बहुत सारे जो मैं, जैसे मैंने अभी कस्टम का दिखाया ना, ये कस्टम का ही तो है। कस्टम में क्या होता है, कस्टम वो जो, जैसे मान लो आप, कई सारे लोग ऐसे गलत काम करते हैं कि बाहर से कुछ चीजें लेके आ रहे हैं, आईफोन मान लो लेके आ रहे हैं, 10 आईफोन लेके चले आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे पकड़ गए तो वो 10 मोबाइल जब्त किए गए, उनको जेल डाल दिया गया, ठीक है। लेकिन अब उन 10 मोबाइल का गवर्नमेंट क्या करेगी? जो 10 मोबाइल नए नवेले पकड़े गए हैं उनका क्या करेगी? नए नवेले पीसी पकड़े जाते हैं, उनका गवर्नमेंट क्या करेगी? तो उनका गवर्नमेंट ये करती है कि भाई ये एक वेबसाइट है एमएसटीसी की, जिसमें वो ऑक्शन में लगा देती है। तो अगर आप उससे रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप उसको कर लो, उसको बाई कर लो। आप खुद देखो ना कितनी सारी चीजें बिक रही हैं। आप देखो, ये मैंने सिर्फ लखनऊ का लाभ डाला है, और आप जरा लाइन से देख लो, मतलब खत्म नहीं होगा ऑक्शन, और एक एक ऑक्शन में 100 चीजें हैं, है ना, खत्म नहीं होगा। सिर्फ लखनऊ की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ लखनऊ की। ऐसे कितने शहर हैं, कितने प्रदेश हैं, कितने सब, ये सिर्फ लखनऊ की। और कल परसों तक की बात कर रहा हूँ, अभी नए अपडेट होते जाते हैं, रोज नए अपडेट होते जाते हैं। तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ कि भाई एकदम ध्यान से समझ के चलो,
और जितना अधिक से अधिक हो सके इस पे काम करो, इसको देखो और लाभ उठाओ। मैं जब भी कभी कोई अच्छी चीज़ आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, अवेयर करता रहूँगा। बट आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन, अगर आप कुछ चीज़ें और समझ लो रजिस्ट्रेशन का फंडा। जब आप बोली लगाते हो, अगर वो भी नाम नियम समझ लो, 10,000 रुपये के रजिस्ट्रेशन होता है MSTC में वन टाइम और 18% GST यानी 11,800 रुपये का हुआ। लेकिन अगर आपने गलत बोली लगा दी, जैसे मान लो आपने देखा नहीं जाके, हमेशा देखने जाना है, जब आप देख लो जैसी सिचुएशन है आपको उस पर किस रेट पे बोल लगाना, जब आप बोली लगा दोगे तो कोई इफ बट नहीं होगा, आपको वो लेना ही पड़ेगा। नहीं लोगे तो आपका क्या करेंगे, वो डिसऑनर कर देंगे, आपकी आईडी खत्म कर देंगे, आपको डिबार कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे। ये ध्यान रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा समझो, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप भाग नहीं ले पाओगे, तब तक आप कुछ नहीं समझोगे। तो मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि यार ये नई चीज़ें हैं जिस पे आप अपना एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर आपको उससे क्या करना है, आप उसमें फूड कार्ट बना लो, आप उसमें फूड कार्ट भी तो बन सकता है उस बसों के को काट के, और कुछ भी हो सकता है, फिर उसका बिजनेस चालू करते हो। तो कई सारी चीज़ें हैं, बस आपको समझना ये है कि आपको करना क्या है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी लेके आऊँगा। अभी आपको ये कैसा लगा इस पर कमेंट करना कि अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा। और आगे आने वाले वीडियोस में मैं और अच्छी अच्छी जानकारी आपको देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। और कुछ भी आपको पूछना है कमेंट में पूछो, मैं जवाब देने की भरपूर कोशिश करूँगा।